हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे डबल एंट्री बुक कीपिंग का कुछ गया था, ठीक है। तो हम पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तब गया था, उसी को मैं समझा दिया था आपको। आशा करता हूँ आप सब समझ पाओगे, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं पाओगे तो क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कोशिश करूंगा मैं नोट देने की नोट दे पाऊँ, ठीक है। अगर जिसके पास भी बुक्स नहीं है उसी के लिए मैं नोट बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत टाइप करना पड़ता है, इसीलिए कोशिश करूंगा आपको नोट दूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितना कितना जाता है। तो ये आपका अभी इंट्रोडक्शन का है, ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर का है, ठीक है। ये चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है डबल एंट्री बुक कीपिंग का, ठीक है ना। बेसिक्स है, ये बेसिक्स हमें जानना चाहिए, बेसिक्स है ना, बेसिक हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे। तो ये ज़्यादा इतना तो हार्ड नहीं है, जो भी नहीं समझ पाएगा ना वही समझ पाएगा। मतलब कभी समझ नहीं पाता वही समझ पाएगा। कैसे? कुछ रिलेटेड रिलेटेड आता है, ठीक है। जैसे कि हमारा बुक्स सभी का रिलेटेड आता है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर थोड़ा इधर उधर होता है, 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक कुछ ना कुछ तो रिलेटेड आ रहे हैं। इसी तरह ये भी है रिलेटेड, सिर्फ उसी को भाग किया गया है, ठीक है। तो जिसके पास भी बुक्स है ध्यान से पढ़ना, क्या प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। पेज नंबर 1.9 है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, अकाउंटिंग पढ़ी थी, अभी प्रोसेस और फंक्शंस दोनों सेम है, उसी को पढ़ेंगे। तो चलो कुछ पढ़ लेता हूँ। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स यूजर हु नीड्स द इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जिसके भी डिसीजन मेकिंग चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस करता है, आइडेंटिफाई करता है, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है, इकोनॉमिक उनका सभी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, यूजर के। तो स्टूडेंट्स जो कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से हम जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ आइडेंटिफाई या तो आइडेंटिफाइंग, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं आपको छोटा छोटा करके मतलब अच्छे से मतलब हेडिंग जो भी है ना इसका दूंगा ताकि आप समझ सको। आइडेंटिफाइंग या आइडेंटिफाइड, ठीक है। दोनों सेम है, कुछ इधर उधर नहीं है। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, आइडेंटिफाई करना मतलब जो भी ट्रांजेक्शन या इवेंट, इसका मतलब क्या है, हमें तो ट्रांजेक्शन इसका मतलब है फाइनेंशियल बिजनेस जितना भी रिलेटेड होता है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसी का ट्रांजेक्शन या उसी का इवेंट्स है, ठीक है ना। मैं बताया था प्रीवियस क्लास में। तो चलते हैं, मैं आइडेंटिफाई तो लिख दिया, अभी बता देता हूँ आपको पहले। अकाउंटिंग आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक एंटिटी, ठीक है। कुछ पीरियड के लिए मतलब डे बाय डे, पीरियड बाय पीरियड अकाउंटिंग क्या करता है, ट्रांजेक्शन जो भी है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स उसी को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग क्या करता है, जो जो उसका जो है डाटा है ना उसी को आइडेंटिफाई करता है, डे बाय डे हो या तो पीरियड बाय पीरियड हो, ईयरली, ठीक है। ए ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज इन व्हिच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव्ड और सेक्रीफाई वैल्यू, ठीक है। ए ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज, क्या कहा इन्हें, एक ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज, ये एक एक्सचेंज है। कैसे एक्सचेंज हुआ, इन व्हिच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव्ड और सेक्रीफाइस वैल्यू, ठीक है। कुछ वैल्यू होता है जो कि पार्टिसिपेंट जो भी जितना भी एवरी पार्टिसिपेंट, कोई रिसीव करता है कोई सेक्रीफाई करता है, कोई रिसीव करता है कोई सेक्रीफाई करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हम खाना तो ज़्यादा नहीं खा सकते ना, हर दिन इधर उधर होता रहता है। ज़्यादा खाएंगे या तो कम खाएंगे, कम यानी कि सेक्रीफाई कर दिए, ज़्यादा यानी कि रिसीव कर दिए, ठीक है। समझ में आया होगा।
ठीक है। ए ट्रांजेक्शंस इज एन एक्सचेंज इन व्हिच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव्ड और सेक्रीफाइस वैल्यूज। ठीक है। तो स्टूडेंट्स एन इवेंट इज ए हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू एन एंटिटी। ये हैपनिंग का होता है, मतलब जो ट्रांजेक्शन चलता है ना उसी का हैपनिंग ये होता है। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट दैट परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे बोला गया एंटिटी का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझा गया है। इकोनॉमी का जितना परफॉर्म होता है ना उसी का इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताया गया है। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। अकाउंटिंग आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक एंटिटी। A transaction is an exchange in which each participant received or sacrificed value. An event is a happening of consequence to an entity. An entity means an economic unit that perform economic activities. ठीक है, मैं जो भी पढ़ा ना उसी को लिखना मैं कोशिश करूंगा। जिसके पास नहीं है ना नोट दूं आपका, ठीक है, अपने दोस्त के पास है फोटो खींच लो उसे पढ़ो। मैं नोट जैसे बनाऊँ ना उसी तरह सेम बनाऊँ, सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया हूँ, आप समझ सकते हो उसी तरह। ठीक है, नोट कहाँ पे दूंगा मैं? लिंक पे नहीं दूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे नहीं दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पे नोट दूंगा। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा समझ में नहीं होगा तो मैं नोट दे दूंगा। किसी के पास बुक नहीं है तो क्या करेगा बेचारा। ठीक है, पढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को देखो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ पाए तो मैं डाउट क्लास तो वैसे ही करूंगा, वैसे ही डाउट क्लास में करूंगा। ठीक है, तो ये तो पहला आ गया आइडेंटिफाइंग, मतलब ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स का आइडेंटिफाई करना है। फिर आ गया आपका सेकंड में क्या है, मेजरिंग। ठीक है, मेजरिंग क्या, जो आइडेंटिफाई किया हुआ ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स है ना उसी को हम मेजरिंग करेंगे, उसी को हम मेजरिंग करेंगे। बोल रहा हूं ना मैं, ये लास्ट में भी हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ना, कुछ लिंक्स होता है। ठीक है, इधर उधर थोड़ा मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो चलते हैं, अकाउंटिंग मेजर दो ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म ऑफ कॉमन मेजरमेंट। कॉमन मेजरमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग क्या करता है, उसका ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जो भी है ना उसी को मेजर करता है। ठीक है, तो दैट इज द रूलिंग करेंसी ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी द रूलिंग करेंसी ऑफ कंट्री। कंट्री का जितना जो भी करेंसी ना उसी को मेजर करता है। मतलब कंट्री का जैसा हमारे इंडिया में रुपीस चलता है तो रुपीस में ही मेजर करेगा। जैसे कि यूएसए डॉलर चलता है, डॉलर में ही मेजर करेगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया। इन इंडिया दिस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर इन रुपीस बिफोर रिकॉर्डिंग देम। रिकॉर्डिंग के पहले क्या करेंगे, इंडिया में जैसे कि रुपीस चलता है ना रुपीस में ही मेजरिंग होगा। समझ में आ गया, ये क्या है, मेजर करने के लिए है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा। अभी चलते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ। रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग बिफोर रिकॉर्डिंग हमें मेजरिंग करना होगा। मेजरिंग करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई करेंगे तभी मेजरिंग करेंगे तभी रिकॉर्डिंग करेंगे। रिलेटेड हुआ ना, जरूर रिलेटेड होगा। इसी को ही लिख दो, इसी को ही लिख दो बना के अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज से। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो समझा दूंगा, लेकिन आपको लिखना है कैसे, अपने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में लिखना है तभी आपको मार्क आएगा। ठीक है, सभी एग्जाम पास तो कर पाओगे, वैसे भी मार्क आएगा और समझ ही पाओगे, अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे लिखेंगे ऐसे ही आएगा मार्क। ठीक है, तो चलो बता भी देता हूं। दिस इज द बेसिक्स फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये तो पता है फंक्शन, अकाउंटिंग का फंक्शंस भी है ना, रिकॉर्डिंग बेसिक्स फंक्शन है। ठीक है, it is essentially concerned with not only ensuring that all business transactions of financial character are recorded but also that they are recorded in an orderly manner। ऑर्डरली मैनर के हिसाब से लिख रहा है। ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहा है, उसके जो ऑर्डर जो होता है ना, मतलब आइडेंटिफाई हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से, मेजरिंग ऑर्डर के हिसाब से, उसी को भी मेंटेन करता है, उसी को भी मेंटेन करता है। ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं, फाइनेंशियल कैरेक्टर भी नहीं, दोनों को इसीलिए कहा है। ठीक है, this is the basic functions of accounting। it is essentially concerned with not only ensuring that all business transactions of financial character are recorded। ठीक है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं, यही सिर्फ नहीं, यही कि बल्कि दे आर रिकॉर्डेड इन एन ऑर्डरली मैनर। जो होता है ना ऑर्डरली मैनर, मतलब डाटा ट्रांजेक्शन सेटलमेंट का, उसी का, सिर्फ कैरेक्टर नहीं, उसी को भी लिखते हैं। ऑर्डरली मैनर जो भी है ना उसी को भी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पढ़ देता हूँ, आधा पढ़ा था
फाइनेंशियल कैरेक्टर आर रिकॉर्डेड बट ऑल्सो दैट दे आर रिकॉर्डेड इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका 3। अभी हम 4th पॉइंट पे चलते हैं, क्लासिफाइंग। अभी हम 4th पार्ट पे चलते हैं, क्लासिफाइंग। मैं ये लिख रहा हूं ना, इसी को लिख लो या तो गूगल पे सर्च कर लो, छोटा छोटा पॉइंट उसी से समझ लो, यहाँ पे समझ लो, आराम से समझ पाओगे। मतलब इतना भी हार्ड नहीं है कि कोई समझ नहीं सकता। +2 स्टूडेंट हो आप, इजीली समझ जाओगे। थोड़ी ना एक क्लास का बच्चा हो जो नहीं समझ पाओगे, इजीली समझ जाओगे। +2 स्टूडेंट हो, आपका भी कुछ है, आपका दिमाग है, दिमाग है। कैसे दिमाग आपका यूटिलाइज कर नहीं सकते ना, आप यूटिलाइज करना सीख नहीं पा रहे हो। यूटिलाइज करो, अपने टैलेंट को यूटिलाइज करो, नॉलेज को यूटिलाइज करो। ठीक है, कैसे? पढ़ने में, खेलने में नहीं, खेलने में भी यूटिलाइज करो। खेल कूद सभी होना चाहिए, सभी होना चाहिए। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स यूटिलाइज करो, तभी आपका इतना सारा याद हो सकता है। तो चलते हैं, अभी क्या पढ़ेंगे? क्लासिफाइंग। ठीक है, क्लासिफिकेशंस इज कॉन्सर्न्स विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग डाटा। क्लासिफिकेशंस क्या है? सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द डाटा। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग क्या है ना, डाटा जो क्या होता है डाटा का, उसी को हम क्लासिफाई के हिसाब से क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, मतलब जांच करेंगे, मतलब चेक करेंगे। ठीक है, विथ ए व्यू टू ग्रुप ट्रांजेक्शंस और एंट्रीज ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। एक साथ जो ग्रुप का होता है, जैसे कि लेजर एक ग्रुप का होता है ना, एक साथ सब कुछ आ जाता है, उसी तरह एक साथ हो जाएगा, वन प्लेस में सभी ट्रांजेक्शन हो जाएगा और उसे हम क्लासिफाई करेंगे। द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशंस इज डन इन द बुक टर्म एज लेजर। जो होता है ना क्लासिफिकेशंस, कहाँ पे करते हैं? लेजर्स बुक में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? लेजर्स बुक में करते हैं। ठीक है, पढ़ देता हूं। क्लासिफिकेशंस इज कंसर्न्स विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा। ठीक है, with a view to group transactions or entries of similar nature at one place. The work of classifications is done in the books termed as ledger. ठीक है, लेजर में ही होता है क्लासिफिकेशन, सही कहा है। एक प्लेस में, एक एट ए वन प्लेस। ठीक है, एक प्लेस में होता है। तो ये तो आपका हो गया। अभी चलो 5 नंबर चलते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग। ठीक है, पहले हमें आइडेंटिफाई किया, फिर मेजरिंग किया, फिर रिकॉर्डिंग किया, फिर क्लासिफाइंग किया, फिर अभी क्या करेंगे? समराइज करेंगे। ठीक है, क्या समराइज? देखो, दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट ना, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेटमेंट के हिसाब से जो अकाउंटिंग का स्टेटमेंट है ना, उसी को हम क्या करेंगे? उसी को हम क्लासीफाई करेंगे। डाटा समराइज जो करते हैं ना, उसी को हम पहले क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का डाटा, क्लासीफाइड का डाटा हमें क्या करना है? समझना है, अंडरस्टैंडेबल करना है। ठीक है, एंड यूजफुल इन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल में जो भी अकाउंटिंग का स्टेटमेंट होता है ना, उसी में क्या होता है? यूजफुल होता है। ठीक है, तो दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विथ इन व्हिच is understandable and useful to internal as well as external and user of accounting statements. ठीक है, this process leads to the preparation schedule of sundry debtor and creditor. इस प्रोसेस किसके काम आता है? सॉन्डी डेटर के लिए, मतलब सॉन्डी डेटर का जो अकाउंट करेंगे, फिर सॉन्डी क्रेडिटर के लिए, फिर ट्रायल बैलेंस आपको पता होगा, पता भी चल जाएगा, बाद में बता दूंगा। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट्स। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स ये सभी आपका प्रैक्टिकल में आता है, आपको सब पता चल जाएगा, बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तो ये हो गया 5 नंबर। अभी हम 6 पे चलते हैं। क्या है? एनालाइजिंग। एनालाइज करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, हमें तो समराइज कर दिए, समराइज करने के बाद क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। एनालाइज करेंगे। अगर इसी में से कुछ भी आपको डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्या कहा है? इट इज कंसर्न विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम। क्या कहा है? जो ग्रुप ऑफ आइटम होते हैं और वेरियस आइटम होता है ना, उसी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है। कैसे? टेकन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और बोथ। इनकम स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से और दोनों में से जो
वेरियस आइटम होता है या तो ग्रुप ऑफ आइटम होता है ना, उसी के बिटवीन क्या क्या रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम, कॉन्सेंस क्या है, मतलब एस्टैब्लिश क्या है रिलेशनशिप्स। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ, मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब यही लाइन, इट इज कॉन्सर्न्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, और बोथ जो इनकम स्टेटमेंट में होता है जो बैलेंस शीट में होता है ना, दोनों का जो वेरियस स्टेटमेंट का ग्रुप और ग्रुप ऑफ आइटम का, उसी को डिफरेंस हम करेंगे रिलेशनशिप में। ठीक है, डिफरेंस में आता है। फिर स्टूडेंट्स, फिर क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दिया है, द रिलेशनशिप ऑफ नेट प्रॉफिट में बी एस्टैब्लिश विथ कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड में ही होगा, मतलब कैपिटल होगा तभी तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। जैसे कि एक बिजनेस में हम इन्वेस्ट किए हैं, वही जो इन्वेस्ट किए ना वही है हमारा कैपिटल, तो कैपिटल होगा तभी हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो रिलेशंस हो ना, कैपिटल यानी कि बैलेंस शीट में जाता है और नेट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट में डिफरेंस हुआ ना, वेरियस आइटम में डिफरेंस हुआ ना, व्हिच प्रोवाइड द बेसिक्स फॉर इंटरप्रेटिंग, जो कि हमारे बेसिक्स, हमें बेसिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेसिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया 6, अभी चलते हैं हम 7 नंबर पे, इंटरप्रेटिंग। तो अभी पढ़े थे, मतलब ये एनालाइजिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरियस आइटम बिटवीन ग्रुप ऑफ आइटम के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और बोथ में से आता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया था ना, नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल होगा तो अभी हमारा नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसी में तो बिटवीन चल रहा है ना, मतलब उसका रिलेशनशिप हो रहा है, उसी को अगर होगा तो अभी हम इंटरप्रीट कर सकते हैं, अगर होगा तो। ठीक है, नहीं होगा तो इंटरप्रीट कैसे, इंटरप्रीट मतलब उसका डाटा जो रिलेटेड है ना, उसी को हम लिखेंगे, मतलब कैसे निकाल सकते हैं ऐसे। तो चलते हैं, अभी बता देता हूं, इट इज कॉन्सर्न्स विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालाइज। ठीक है, जो एनालाइज के हिसाब से जो भी आया है डाटा, ठीक है, उसी को क्या करेंगे, मीनिंग, उसी को एक्सप्लेनिंग करेंगे। ठीक है, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, किसका, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है ना दोनों में से, इन दोनों में मतलब इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट स्टेटमेंट में जो भी मीनिंग होता है ना, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। मीनिंग किसका, उसका मीनिंग करेंगे और सिग्निफिकेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी एनालाइज में होता है उसी को हम इंटरप्रेट करेंगे। नाउ डे द फर्स्ट 6 फंक्शंस आर परफॉर्म बाय इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस। जो पहले बता दिया है ना, 6 फंक्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा के हिसाब से फंक्शन करता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा के हिसाब से फंक्शन करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा के हिसाब से फंक्शंस करता है। फिर अभी आ जाएगा आपका डिवाइस एंड द अकाउंट हैज टू बी कॉन्सेंट्रेट मेनली ऑन द इंटरप्रेटिंग एस्पेक्ट ऑफ। जो डिवाइस और अकाउंट्स होता है ना, मेनली इंटरप्रेटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, द अकाउंट शुड इंटरप्रीट द स्टेटमेंट इन ए मैनर यूजफुल टू द यूजर। जो कि अकाउंट स्टेटमेंट का इंटरप्रीट करता है तो हमारे लिए यूजफुल होता है या तो यूजर्स के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, मतलब हमारे लिए, मतलब बिजनेस के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना ही, अभी लास्ट बचा है कम्युनिकेटिंग। ठीक है, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, ये है आपका कम्युनिकेटिंग, मतलब कम्युनिकेट करना। ये तो आप जैसे तैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जैसे तैसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं बाहर से मैं कम्युनिकेट करता हूँ, फोन से कम्युनिकेट करता हूँ, ऐसे तैसे, ऐसे नहीं। वही एग्जाम्पल देख सकते हो, लेकिन बिजनेस का रिलेटेड होना चाहिए कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेटिंग जो हो रहा है ना, बिजनेस का रिलेशन हो रहा है, मतलब बिजनेस का कुछ भी रिलेटेड होना चाहिए। आप एक दुकान का भी करो, लेकिन बिजनेस तो हो ना दुकान। ठीक है ना, बिजनेस ही दुकान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं कम्युनिकेटिंग, अभी मैं बता देता हूँ। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आफ्टर बीइंग मीनिंगफुल एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग हैज टू बी कम्युनिकेटिंग इन ए प्रॉपर फॉर्म एंड मैनर टू द प्रॉपर पर्सन्स। प्रॉपर पर्सन है ना, जो हम एनालाइजिंग किए, इंटरप्रेटिंग, ये सब सभी किए ना। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आफ्टर बीइंग मीनिंगफुल एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइज मीनिंगफुल, एनालाइज के बाद एंड
इंटरप्रेटिंग के बाद, ठीक है, हैज टू बी कम्युनिकेट इन ए प्रॉपर फॉर्म एंड मैनर, हैज टू बी कम्युनिकेट इन ए प्रॉपर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर फॉर्म में कम्युनिकेट करना है, एंड मैनर टू द प्रॉपर पर्सन के साथ हमें कम्युनिकेट करना है, ठीक है, कम्युनिकेटिंग करना होगा प्रॉपर पर्सन के साथ। इसके बाद हमें प्रॉपर मैनर के साथ एक प्रॉपर पर्सन के साथ हमें कम्युनिकेट करना है, ठीक है। दिस इज डन थ्रू प्रिपरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ये कैसे होता है? दिस इज डन थ्रू प्रिपरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट। जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या तो प्रिपेयर करके, मतलब रिपोर्ट जो प्रिपेयर प्रेजेंटेशन जैसे बोलते हैं ना, प्रिपेयर करके हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, मतलब उसी तरह ही होगा। इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, जो अकाउंटिंग रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियो के हिसाब से हो सकता है, मतलब कम्युनिकेट, ठीक है, ग्राफ्स डायग्राम के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से, फंड फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से, एटसेट्रा, ठीक है। इसी तरह क्या कर सकता है बिजनेस, और मतलब इसी तरह इसकी इन दोनों के लिंक से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक मैनर पर्सन्स के साथ, ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका कंप्लीटेड। तो मैं आपको मेन पॉइंट्स ही बताऊंगा जो कि आप समझ सको और एग्जाम में भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इतना तो हो गया आपका अभी हम पढ़े प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है।